पहली कहानी। उसने कहा कि 3 युवक थे ब्राह्मण। विक्रमादित्य सुनना भी नहीं चाहता था, पढ़ना भी नहीं चाहता था चक्कर में, क्योंकि जब तुम सुनोगे तो पता नहीं बीच में बोल उठो या कुछ हो जाए, या कम से कम सुनने में ही लग जाओ, और जो तुमने संभाल रखा है अपने को वह चूक जाए। क्षण में चूक हो सकती है बात, मगर इससे नहीं कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि नहीं कहते ही लाश उड़ जाएगी और फिर वृक्ष पर चढ़ना पड़ेगा और उसे नीचे गिराना होगा। इसलिए विक्रमादित्य चुप ही रहा और वह मुर्दा कहानी कहने लगा। एक गुरु के आश्रम में 3 युवक थे। तीनों ही गुरु की लड़की के प्रेम में पड़ गए। तो कहानी में रस आने लगा। प्रेम की कहानी में किसे रस नहीं आता। विक्रमादित्य थोड़ा बेहोश होने लगा। संभाल रहा है, लेकिन उत्सुकता जग गई, जिज्ञासा जग गई कि फिर क्या हुआ। तीनों एक से थे, योग्य थे, अप्रतिम थे, प्रतिभाशाली थे। फिर जिज्ञासा हुई कि फिर क्या हुआ। गुरु मुश्किल में पड़ गया कि किसे चुने और किसे छोड़े। युवती भी मुश्किल में पड़ गई और कोई उपाय न देख कर कि कौन जीवन साथी बने। तीनों के गुण धर्म इतने गहरे और अंतस को खींचने वाले थे कि वह किसी को छोड़ नहीं पाई और अंत में हार कर आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसके लिए कोई मार्ग नहीं था। वह जानती थी कि अगर किसी को छोड़ा तो जीवन भर पछतावा रहेगा कि वही काबिल था, और एक को चुनने के लिए 2 को छोड़ना ही होता है। वह हार गई और अपने जीवन को उसने समाप्त कर दिया। बड़ी अड़चन थी। 3 से विवाह तो नहीं कर सकती थी और उसकी लाश को जला दिया गया। उन तीनों युवक में से एक तो उसी मरघट पर रहने लगा। उसकी राख के पास एक कुटिया बना ली और वहाँ एक मढ़ी बनाकर, धूनी बनाकर ध्यान करने लगा। दीवाना हो गया। दूसरा युवक इतने दुख से भर गया कि यात्रा पर निकल गया, अपना दुख भुलाने को। घूमता रहेगा संसार में। अब बसना नहीं है, क्योंकि जिसके साथ बसना था वह अब ना रही। अब घर नहीं बसाना है, वह परिवारजक हो गया, एक फ़कीर, भटकता हुआ आवारा फक्कड़ योगी। और तीसरे युवक किसी आशा से भरा हुआ था वह, क्योंकि उसने सुन रखा था कि ऐसे मंत्र भी हैं कि अस्थि पंजर को पुनर्जीवित कर दे। तो उसने सारी अस्थियां इकट्ठी कर ली। रोज़ उसको गंगा जल में ले जाता और धोकर साफ करता, फिर ले आकर रख लेता और उनकी रक्षा करता कि कभी कोई मंत्र का जानने वाला मिल जाए।